तो दोस्तों आज हम बात करने वाली है एक ऐसी औषधि के बारे में जो कि श्री भगवान विष्णु को प्रिय है, जिसका नाम है विष्णुकांता। इसको कहते हैं नीलशंख पुष्पी। हिंदी में यह दो इसके प्रचलित नाम है। इसके अलग अलग नाम के बारे में जाने, जैसे कि मराठी में इसको बोलते हैं शांख बेल। भगवान विष्णु का एक और नाम है जो है हरि, इसलिए इसको एक और नाम से जानते हैं, वो है हरिक्रांता, जो कि संस्कृत में है। उर्दू में जानते हैं शांख होली, कन्नड़ में इसको जानते हैं विष्णु क्रांति, तेलुगु में इसको जानते हैं विषुक्रांता के नाम से। और दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसको अलग अलग और कौन कौन से नाम से जानती है। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्योंकि दोस्तों जब हमें प्रॉपर्टीज पता चल जाती हैं तो इसके फायदे के बारे में हमें और भी ज्यादा क्लैरिटी हो पाए। दोस्तों इसकी तासीर की बात करें तो यह तासीर में उष्ण होती है, यानी कि गर्म होती है। रस में यह कषाय, कटु और तिक्त, यानी कि यह खैरी, तीखी और कड़वी होती है। पाचन की बात करें तो यह पचने में हल्की है। दोस्तों इसके बारे में कहा गया है कि यह सारक है, यानी कि यह शरीर में चीजों को सरकाती है, मल को सरकाती है। दोस्तों वात, पित्त और कफ की बात करें तो इसका सबसे मुख्य प्रभाव देखा जाता है कफ दोष पर। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसके क्या मुख्य फायदे होंगे जो कि हमारे शरीर में देखने को मिलेंगे। इसके लेने की विधि के बारे में जानें तो अलग अलग स्थिति में इसको अलग अलग तरह से ले सकते हैं, और वही आज हम जानेंगे। इसका सबसे पहला और सबसे मुख्य, जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि शंख पुष्पी, अब चाहे वह शंख पुष्पी हो या नील शंख पुष्पी हो, दोनों का ही प्रभाव होता है हमारे दिमाग पर। यानी कि दोस्तों शंख पुष्पी का सेवन करने से हमारी याददाश्त शक्ति बढ़ती है, हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है। दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको ब्रांड लगा दूंगा कि आप इस ब्रांड का शंख पुष्पी चूर्ण या इस ब्रांड की शंख पुष्पी ले सकते हैं। हो सकता है कि आपको इससे भी ज्यादा अच्छा मिल जाए, या अगर आपको पंसारी वाले से मिल जाए तो सबसे अच्छा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसके और क्या फायदे होंगे। इसका दूसरा मेन फायदा होता है कि यह वृक्ष है, यानी कि यह वीर गाढ़ा करती है, आपकी संभोग शक्ति बढ़ाती है। इसमें आपको इसका प्रयोग कैसे करना है, आपको लेना है 1 चम्मच की मात्रा में नील शंख पुष्पी का चूर्ण, 1 चम्मच की मात्रा में धागे वाली मिश्री का चूर्ण, 2 चम्मच की मात्रा में घी और 1 गिलास दूध या आधा गिलास दूध। बस इन सब चीजों को आपको उबालना है, खौलाना है, और जैसे ही एक उबाल आ जाए बस आंच को बंद करके, बस यह आपका नुस्खा तैयार है। आपको इसका सेवन करना है रोज सोने से पहले। इस तरह से अगर व्यक्ति इसका सेवन करता है तो निश्चित ही उसका वीर्य बहुत तेजी से गाढ़ा होगा, उसकी संभोग शक्ति बढ़ेगी। शरीर में दोस्तों बहुत कमजोरी रहती है, तो भी इस स्थिति में नील शंख पुष्पी का इस तरह से सेवन करना फायदेमंद होगा। दोस्तों जिन व्यक्तियों को भूख नहीं लगती या खाना खाने की इच्छा नहीं होती, या अगर उनको भूख लगती है तो जैसे ही खाना सामने आता है उनकी भूख पूरी खत्म हो जाती है, तो भी इस स्थिति में आपको लेना चाहिए नील शंख पुष्पी का चूर्ण शहद के साथ, या आप इसके क्वाथ का काढ़ा बनाकर इसका इस्तेमाल करें खाली पेट, या कर सकते हैं खाना खाने के 1 घंटा पहले। जिन व्यक्तियों को नींद मीठी नहीं आती, नींद गहरी नहीं आती, या जिनको अनिद्रा की समस्या है, तो भी इस स्थिति में इसका सेवन करना फायदेमंद होगा। दोस्तों जिन व्यक्तियों को श्वास से जुड़े रोग होते हैं, यानी कि सांसों से, तो भी इस स्थिति में इसके पत्तों का धूम्रपान कराना फायदेमंद होगा। लेकिन यह आपको करना है वैद्य की देखरेख में, आयुर्वेदिक डॉक्टर की देखरेख में। दोस्तों जिन महिलाओं का गर्भाशय दुर्बल है, कमजोर है, तो भी इस स्थिति में उनको लेना चाहिए नील शंख पुष्पी का चूर्ण, चाहे वह इसका रस के रूप में, चूर्ण के रूप में या फाड़ के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। पेट में जिन व्यक्तियों को ऐसा लगता है कि कुछ गोल गोल घूम रहा है, तो भी इस स्थिति में उनको लेना चाहिए नील शंख पुष्पी का चूर्ण, विष्णुक्रांता का चूर्ण। दोस्तों उल्टी आने की समस्या, और उल्टी भी इस प्रकार की कि उल्टी होते होते रक्त निकलने लगता है, खून, जिसको आयुर्वेद में कहते हैं रक्त वमन, तो भी इस स्थिति में नील शंख पुष्पी के चूर्ण का सेवन करना फायदेमंद होगा। या किसी भी रूप में स्वरस, फाट या चूर्ण, किसी न किसी रूप में इसका सेवन करना फायदेमंद होगा। दोस्तों इसकी जड़ के चूर्ण को देने से दस्त साफ होने लगती है। यानी कि आपको पता है कि शरीर में सालों पुरानी जो हमारी आंतों में मल जमा हुआ था, तो भी इस स्थिति में इसका सेवन करना फायदेमंद होगा। दोस्तों विष्णुकांता के पत्ते
जीरा और दूध, इन तीनों को साथ में लेने से यह ज्वर में फायदेमंद होता है, यानी कि बुखार में। यानी कि इन सब चीजों को दूध में पीस कर फिर इसका सेवन करें तो यह ज्वर में फायदेमंद होगा। दोस्तों, नील शंखपुष्पी कृमिघ्न है, यानी कि यह पेट के कीड़ों को समाप्त कर देती है। तो भी इस स्थिति में आपको लेना चाहिए इसके सुरस को खाली पेट। तो दोस्तों, ये रहे नील शंखपुष्पी के कुछ मुख्य फायदे। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।